बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से खबर निकल कर आ रही है कि रिद्धिमा पाठक जो कि एंकर हैं, प्रेजेंटर हैं, बांग्लादेश प्रीमियर लीग को कवर करने के लिए उनका ब्रॉडकास्टर के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, तो उनको भी कहा गया है कि दीदी हालात ठीक नहीं हैं, टेंशन बहुत है, आप ऐसा करो, आप रहने दो, आप वापस इंडिया चली जाएं। और रिद्धिमा पाठक का बड़ा ठीक ठाक किस्म का स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल है बाय द वे। आईपीएल को कवर करती हैं, आईएल T20 को कवर करती हैं, बांग्लादेश प्रीमियर लीग को वो करंटली कवर करने लगी थी और इसको नाम दिया जाएगा कोलैटरल डैमेज का। हाँ, ये इस तरह की चीज़ें जो है ना बड़ी आसानी से कोलैटरल डैमेज में हम डाल देते हैं। आईपीएल के ब्रॉडकास्टर्स वो आपको पता है उनकी अच्छी खासी HR वो बांग्लादेश से आती है, ह्यूमन रिसोर्स। वो जो ह्यूमन रिसोर्स है वो कोलैटरल डैमेज में आ जाएगा। आप रिद्धिमा पाठक वो कोलैटरल डैमेज का शिकार हो गई हैं। अच्छा, उसके अलावा जो मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर लोग बांग्लादेश से ट्रैवल करते हैं और अच्छा खासा नंबर था एक, बाय द वे उनका पीछे कोटा में कट भी लगा था। ये जब हालात ख़राब हुए ना तो वो कोटा में कट लगा, वो अच्छा खासा एक नंबर ऑफ पीपल हैं, सिक पीपल जो ट्रीटमेंट कराने आते हैं इंडिया, उनका अब कोई वाली वारिस नहीं है, वो कोलैटरल डैमेज, गरीब आदमी कोलैटरल डैमेज बनेगा हैं। आपको एक मज़ेदार बात बताऊं, वर्ल्ड कप 2023 में ना ज़ैनब अब्बास पाकिस्तान टीम को कवर करने के लिए उनके मैचेस ब्रॉडकास्टर के साथ इसी तरह एग्रीमेंट करके गई थी इंडिया। वो तो किसी और हिसाब किताब में गई थी, लेकिन वेली अवाम ने उनके पुराने ट्वीट्स निकाले, उस पर इंडिया में ठीक ठाक बसड़ हो गया और ज़ैनब अब्बास को वापस आना पड़ गया था। ज़ैनब अब्बास वो वर्ल्ड कप कवर नहीं कर सकी थी अपने पुराने किए हुए ट्वीट्स की वजह से। तो उस टाइम ज़ैनब अब्बास थी, आज रिद्धिमा पाठक का नाम आ गया। ये सिलसिला चलता रहेगा। सही है, बिल्कुल ठीक जा रही। जो बड़ा आदमी है उसका कोई लेना देना नहीं, वो सुख में है सारा। यार मेरा इसके ऊपर ये कहना है एज ए न्यूट्रल गाय कि यार जब टेबल के ऊपर बात आ गई है, ICC तक आप चले गए हैं, अब ICC देख रहा है सारे मामले को, तो अब ज़रा 4 पल थोड़े सब्र के भी कर लें, थोड़ा सा अब ज़रा ले लेना, सुकून कर लें, सब्र कर लें। अब आपने दोनों साइडों ने एक भसड़ तो मचा दिया है, अब आपका कहीं ना कहीं तो फैसला होगा ना। आपने क्या फैसला, या तो बॉर्डर के ऊपर तोपें एक दूसरे की तरफ करके करेंगे, या आपने कहीं बैठकर फैसला करना है। तो जब आपने डिसाइड कर लिया कि यार आप ICC को बीच में डाल रहे हैं और ICC फैसला करेगा, तो अब थोड़ा सा ज़रा सुख ले लें, अब ज़रा सब्र कर लें, ICC का देखें वो क्या कहता है, वो किस तरीके से आप लोगों के बीच में कोई मीडिएट कराने की कोशिश करता है, कोई बातचीत। क्योंकि यार मैं हमेशा कहता हूँ कि आपने जंगों को दे दिया चांस, आपने नफ़रत को दे दिया, आपने बाकी चीज़ों को दे दिया, तो थोड़ा प्यार मोहब्बत को भी एक दफ़ा देकर देख लो, पीस को भी कुछ चांस देकर देख लो। सोशल मीडिया के ऊपर गालियाँ निकालना, क्रिटिसाइज़ करना, बुरा भला कहना, ये बहुत आसान काम है, ये हर साइड से बड़े आराम से हो जाता है। वीडियोज़ शेयर कर दी एंड ऑल दैट, ये कौन सा कोई इतना मुश्किल काम है। दूसरे को टारगेट करना है ना, वो कौन सा दुनिया का औखा तरीन काम है। दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम है अपने आप को टारगेट करना। ठीक है, सेल्फ रियलाइजेशन जिसको कहते हैं कि भाई मैं किस हद तक ठीक हूँ, मैं किस हद तक गलत हूँ। ये चीज़ें नहीं करता इंसान, वो इजी होता है ना, ह्यूमन ब्रेन भी ऐसे ही है। तो अब ये टू बी वेरी ऑनेस्ट थिंग्स आर नॉट लुकिंग गुड यार। ये ICC के लिए भी जिसे कहते हैं गले का फंदा बन गया ऑल ऑफ अ सडन। मैंने कल आपको एक डिटेल्ड वीडियो में बताया था कि ICC तो अपने पैसे पूरे करने के चक्करों में था। वो जो उन्होंने डील बनाई हुई थी ब्रॉडकास्टर के साथ $3.2 बिलियन की, उसमें वो पहले 2 इवेंट्स जो ब्रॉडकास्टर्स ने कवर किए उन्होंने हाथ चुक लिए। उन्होंने कहा ओ साले साड़ा नुकसान हो रहा है भाई, वर्ल्ड T20 2024 फ्लॉप गया, चैम्पियंस ट्रॉफी वो फ्लॉप हो गई, क्यों बसड़ थे। वर्ल्ड T20 में तो इंतज़ामात ही ICC के इतने बुरे थे कि जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। वो चैम्पियंस ट्रॉफी में बसड़ हो गया पाकिस्तान इंडिया का, वो आपके सामने है। अब वर्ल्ड T20 में उन्होंने पैसे पूरे करने थे, यहाँ बांग्लादेश और इंडिया के बीच में बसड़ हो गया। तो वो ICC वाले अब अपना सर पीट रहे होंगे कि यार हम पैसे कब पूरे करेंगे भाई, अगले जन्म में हैं, मरने के बाद जाके पूरे करेंगे, वहाँ तो कैश भी नहीं चलता। तो अब मेरा ना सिंपल सा है कि आपने जब ICC को बीच में डाल लिया ना, तो बस फिर अब लेट ICC हैंडल इट। आपका जो भी केस है आप ICC के सामने प्रेजेंट करें। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अपना करेगा, BCCI अपना करेगा, ICC को बीच की सूरत हाल निकालने की कोशिश करेगा, क्योंकि इस पर्टिकुलर टाइम में सबको कोई बीच की सूरत हाल जो है वो ही फेवर करेगी ऑनेस्टली। वो ICC कई जगहों के ऊपर जो है ना वो ज़रा खा जाता है थोड़ा सा कन्नी, लेकिन अब वो भी क्या करें भाई साहब, उनको अगले कहते होंगे कि यार हम कोई अपना नया इंस्टीट्यूट बना लेंगे, तुम निकलो फिर। क्योंकि पावरफुल कॉरिडोर्स तो सारे एक दूसरे के साथ अलाइंड है ना।
अभी सारे बसड़ के ऊपर इंग्लैंड के किसी खिलाड़ी का कोई स्टेटमेंट नहीं है, ऑस्ट्रेलिया के नहीं है, साउथ अफ्रीका के नहीं है, न्यूजीलैंड के नहीं है, सेना में से कोई भी नहीं बोल रहा। ठीक है, ये पाकिस्तान इंडिया की वेले तरीन है, क्योंकि काम काज है कोई नहीं, वड्डे भैन दुबई होंगे ने, उतों पैसे आ रहे हैं, घर का चूल्हा जल रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का पता कोई नहीं, तो बस सारा दिन सोशल मीडिया पे कभी इसकी मार ली कभी उसकी मार ली। जिम्मेदारियाँ पड़ेंगी तो पता चलेगा कि भाई 2 + 2 4 कैसे होता है। वो कोई बोल नहीं रहा, इन्होंने बसड़ मचाया हुआ है। तो ये इवन के बांग्लादेश की तरफ से भी यार अब आप थोड़े से ना ज़रा ठंडे हो जाएं। ये चीज़ें जो है ना, ये अगर अब लेट सपोज अगर आईसीसी डिसाइड कर लेता है राइट एट द लास्ट मोमेंट, बांग्लादेश को फारग करो, बांग्लादेश को हम आउट कर देते हैं, बांग्लादेश की जगह किसी और टीम को ले आते हैं, फिर आप क्या कर लेंगे? ये ऑन द कार्ड्स है, ये ऑप्शन भी ऑन द कार्ड्स है, लेकिन आईसीसी इसको यूज़ नहीं करना चाहता। तो मेरी सिर्फ गुजारिश ये है कि प्लीज़ टेबल पर बैठें, बात करें एक दूसरे से और कोई बीच का रास्ता निकाल दें। ये रिद्धिमा को निकाल देना बीपीएल से, या बाकी आईपीएल की ब्रॉडकास्टिंग के ऊपर बैन लगा देना, या कोई और गिमिक्स कर देना, ये ऑप्टिक्स होते हैं गवर्नमेंट्स के, जो होते हैं ना अपने अवाम उनको बेवकूफ़ बनाने के लिए। दो के बेवकूफ़ का वर्ड जो है वो ज़रा बेहतर है, बुनियादी तौर पर तो वो चे बनाने के लिए होता है। ये पाकिस्तान में भी होता है, ये इंडिया में भी होता है, ये बांग्लादेश में भी होता है, ये कोई नई चीज़ थोड़ी है, रोज़ नहीं आप देखते अपने इर्द गिर्द। तो प्लीज़ लेट्स गिव पीस अ चांस। वो क्या खूबसूरत सा एक गाना है, पिछले दिनों इंस्टाग्राम पे उसकी रील्स बहुत बनी थी, ऑल आई एम सेइंग लेट्स गिव लव अ चांस। दे दो यार, पीस आउट।